इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि इंट्रोडक्शंस है एक्सरसाइज 2.2 का। इस वीडियो को देखने से पहले उस इंट्रोडक्शन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले यूज हुए हैं। तो वो फॉर्मूले को समझने के लिए वो एक्सरसाइज वो इंट्रोडक्शन आपको देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप वो इंट्रोडक्शन देखेंगे तो इसको समझने के लिए आपके लिए काफी इजी होगा इस एक्सरसाइज को समझने के लिए। ठीक है, तो मैं उस इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2. ये है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच। ठीक है, तो जीरोस होते क्या है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, जो कि बेसिकली एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मींस अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे। और जो कंडीशन होता है कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, उस रिलेशन को हम सेटिस्फाई करके देखेंगे कि वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो हम बेसिकली आंसर चेक भी करेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं फिर। हमारा लेट्स सॉल्व। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका कंपेयर अगर हम फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इससे हम जब कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू क्या मिलेगी, कुछ नहीं मतलब 1। यस, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। b की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, -2। ठीक है, -2। c की वैल्यू क्या मिलेगी, -8। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अब हमारे जो रिलेशंस होते हैं उस रिलेशंस को हम देखते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट सम सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ zeros, that means alpha plus beta equals to what, माइनस बी बाई ए, होता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जीरोस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और उस वैल्यू को हम डायरेक्ट चेक करेंगे। तो हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, इसका बेसिकली एक्स के जो वैल्यू होते हैं ना वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसको हम इक्वेटिंग कर देंगे जीरो से। ठीक है, और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार कर देता हूँ। इसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 8 कितना हो जाता है, 8। ठीक है, अब 8 को मतलब मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करेंगे कि हमें 8 मिले। वो कैसे मिलेगा, देखिए। 8 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे 4 इंटू 2 से क्या मिलता है, हमें 8 मिलता है। 4 इंटू 2 से हमें क्या मिलता है, 8। अब हमें मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि हमें क्या मिले, 2। तो अगर आप देखिए, अगर मैं 4 माइनस 2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हम इस -2x को क्या ले सकते हैं, -4x। यहाँ पे मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि देखो 4 इंटू 2 के फॉर्म में मिला है, और प्लस 2x। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2x। तो ये हो गया -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बस यहां से कुछ नहीं करना है, इस टर्म से जो कॉमन वैल्यू, इस टर्म से जो कॉमन वैल्यू वो निकाल लेते हैं। तो इस टर्म से हमें x कॉमन मिलेगा, तो यहां से क्या बचेगा, x। यहां से x बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, 4। ठीक है, प्लस यहां से क्या कॉमन निकलेगा भाई, 2 कॉमन निकलेगा। देख लो, दोनों ही 8 और 2 का मल्टीप्लायर है, तो 2 कॉमन। तो x माइनस क्या मिलेगा, 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ से x माइनस फोर कॉमन, x माइनस 4 और ये x प्लस 2 इक्वल्स टू
0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना भाई, और यहाँ से x इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो ये हमारे दो वैल्यू है। लेट्स से दिस इज अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज बीटा इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो हम देखते हैं तो अब हमें जीरोस मिल चुके हैं, एक है 4 और दूसरी वैल्यू है -2। तो हम देखेंगे कि इन वैल्यू को इन दोनों साइड में हम पुट करेंगे और देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल आता है कि नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल आता है तो हमारे जो रिलेशनशिप है वो सेटिस्फाई होता है, अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो चलो पुट करते हैं फिर ये वैल्यू। सो अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है भाई, -2 ए क्या है भैया, 1। ठीक, सो 4 प्लस इंटू -2 और 2/1 तो 2 ही मिलेगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस तो रह ही गया। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे तो दोनों साइड, बोथ साइड आर इक्वल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस कर लेते हैं, है ना, और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू व्हाट, सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है मेरी, अल्फा की वैल्यू क्या है भाई मेरी, अल्फा की वैल्यू है मेरी 4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -2 एंड सी क्या है भैया, सी है मेरा -8 और ए क्या है मेरा 1। सो 4 2 जा 8 और ये माइनस, और 8/1 मींस 8 और माइनस। तो देख लीजिए यहाँ पे भी हमारा जो है बोथ साइड आर इक्वल, सो वी कैन से ये हमारा वेरीफाई होता है। कि क्या वेरीफाई होता है, वेरीफाई द, उसमें क्या बोला, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यस, वो क्या करता है, जो जीरोस के सम है वो -b/a के इक्वल है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट मींस अल्फा इनटू बीटा वो किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। सो यहां से ये वेरीफाइड होता है, दिस इज इट। ठीक है, तो एक बार मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं किया कैसे मैंने। करना क्या इस क्वेश्चन में, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है वो, x² - 2x - 8। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन बोल दिया था मैंने, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें कुछ कंडीशन मिलते हैं। वो कंडीशंस क्या होते हैं, सम ऑफ जीरो दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट मींस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे। तो हमें यहाँ से हमने क्या किया, पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8 को बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c उससे कंपेयर किया। तो हमें a की वैल्यू 1 मिली, b की वैल्यू -2 मिली, c की वैल्यू -8 मिली। ठीक है, अब क्या होता है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम सेट कंडीशंस क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोस है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जीरोस। तो मैंने क्या किया, इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से आता है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया, अगर समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट करो वीडियो को। तो यहाँ से मैंने अल्फा और बीटा दैट मींस x की वैल्यू, x की दो वैल्यू मिली, अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। अब मेरा होता है फर्स्ट कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की, 4 प्लस -2 और b और a, मतलब कोफिशिएंट की वैल्यू पुट की। तो क्या है, -2/1 है ना भाई, -2/1। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, 4 प्लस इंटू -2 तो 4 - 2, और यहाँ से 2 है ना, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2/1 2, सो 4 - 2 2 इक्वल्स टू 2। तो वो दोनों साइड हमारे इक्वल आते हैं, दैट मींस वो वेरीफाई हो गया। तो ये सम वाला कंडीशन वेरीफाइड हो गया। अब क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू जो थी मेरी 4 थी और बीटा की वैल्यू -2 थी। तो 4
टू जा 8 और ये माइनस तो -8, और c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू है 1, तो -8/1 -8। तो फिर से हम यहाँ पे देखते हैं कि बोथ साइड्स आर इक्वल। तो हमारे जो कंडीशन है ना, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो यही हमें वेरीफाई करना है और यहाँ से वो वेरीफाई होता है। तो हमें ऐसे सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, सो मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, s, तो हमें यहाँ से s की वैल्यू, दैट मींस अल्फा और बीटा, आई मीन जीरोस फाइंड करने हैं। s² प्लस क्या है भाई, bs प्लस c, ठीक है। यही फॉर्म होता है as² प्लस bs प्लस c। यहाँ से कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से वैल्यूज मिल जाएंगी। a इक्वल्स टू क्या मिलेगा 4, b इक्वल्स टू क्या मिलेगा -4, और c इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो ये हमें अब मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है भैया, इसके जीरोस फाइंड करें। तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड कर लेते हैं, जीरोस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 को हम 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। तो पहले क्या होता है, s² का कोफिशिएंट और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या मिलता है 4 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा 4। और मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है कि हमें क्या मिले 4 मिले। तो 4 का हम क्या लेंगे एलसीएम, तो 2 2 जा 4, तो 4 को हमने जब ब्रेक किया तो क्या मिला हमें 2 इंटू 2। तो 4 को इस 2 इंटू 2 में वो ब्रेक हो रहा है, तो मैं 4 को ये लिख सकता हूँ क्या 2 प्लस 2, तो 4 को हम 2 प्लस 2 के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं ना, तो यही करना है, ठीक है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 प्लस 2 के टर्म में ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4s², और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा भैया -2s -2s माइनस 2s प्लस, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई 2s एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0, -2s 4s, ठीक है। ओके, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं भाई। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 2s कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो 2s कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 2s बचेगा, और यहाँ से तो 2s पूरा कॉमन गया तो 1 बचेगा। माइनस यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, या वी कैन से 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो -1 कॉमन निकाले यहाँ से, तो 2s - 1, ठीक है भाई। नाउ 2s - 1 2s - 1 कॉमन ले लो भाई, तो यहाँ से क्या बचेगा 2s - 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ही सेम टर्म है, ठीक है। तो दोनों ही सेम टर्म है, और हम इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी। तो 2s - 1 इक्वल्स टू 0, so s 2s equals to what 1 when we are taking -1 on right hand side, so -1 become 1, and s equals to what 1/2। और ये भी 2s - 1 है, जब इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 ही मिलेगा। तो ये हो जाता है लेट्स से अल्फा, और सेकंड टाइम भी हम जब सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। तो दोनों ही कंडीशन में हमें 1/2 मिलेगा। तो मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिली है, मतलब मेरे जीरोस मिल गए हैं, है ना, 1/2 एंड 1/2। सो अब हम कंडीशन को देखते हैं। सो रिलेशनशिप्स क्या होते हैं भाई, रिलेशनशिप्स क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट -b/a। सो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पुट करते हैं, तो अल्फा और बीटा क्या है 1/2, और बीटा भी क्या है मेरा 1/2। बी क्या है भाई, पहले तो माइनस कर देते हैं, बी क्या है मेरा -4, और ए क्या है भाई अगेन 4 है भाई। सो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ से 1 + 1 कर ही देता हूँ, ठीक है। सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4/4, ठीक है भाई। सो 1 + 1 कितना हो गया 2/2, इसको मैं अभी भी ऐसे रख देता हूँ, ठीक है।
सो 2 2 को कैंसिल करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा 1, और 4 4 भी इधर कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा 1। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। दैट मींस ये सम वाला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं हम प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस था, अंडरस्टूड है ना भाई, जीरोस, सम ऑफ जीरोस। एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अल्फा क्या है मेरा 1/2, यहाँ से देख लो भाई, अल्फा 1/2, बीटा 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू सी क्या है भाई मेरा, सी क्या है 1, राइट, ए क्या है मेरा 4, पुट कर दो भाई, सो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से भी देख सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है। दैट मींस ये क्या होता है वेरीफाइड होता है ना, सो इट्स वेरीफाइड, ठीक है। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, सारे क्वेश्चंस में सेम प्रोसीजर फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं और रिवाइज नहीं करता हूँ, आप फिर से वीडियो को देखिए, आपको रिकॉल कीजिए फिर से देख के, अगर नहीं समझ में आया तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, 6x क्यूब माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा 6x स्क्वायर होगा, ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, जो वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको पहले रखा, ठीक है, मैक्सिमम पावर वाला टर्म पहले, उसके बाद उससे उससे लोअर पावर वाला टर्म, उसके बाद फिर कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होता है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है भाई। अब इसे हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या मिलेगी भाई 6, b की वैल्यू क्या मिलेगी भाई -7, और c की वैल्यू क्या मिलेगी -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जीरोस फाइंड करेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। तो अब वहीं इस कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 6 3 जा 18, राइट ना। अब 18 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि हमें, सॉरी या 18 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि हमें कुछ 7 मिले, ठीक है। तो वो कैसे होगा, चलो फिर देखते हैं। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है भाई, सो 2 9 जा 18। अब आप जरा ध्यान दो, 9 2 से कितना होता है 18, और 9 इंटू 7, इस 7 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, अगर मैं 9 को 2 से माइनस करूं तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो हम इस 7 को किस टर्म में ब्रेक करेंगे, 9 और 2 के टर्म में। तो कैसे ब्रेक होगा देखो जरा, 6x स्क्वायर, अब ये माइनस बढ़ा है ना, तो माइनस 9x लेंगे और प्लस 2x लेंगे, सो -9x और प्लस 2x क्या हो जाएगा -7x होगा ना, ठीक है। सो यहां से क्या बचेगा -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये ऐसे करेंगे। चलो फिर आगे सॉल्व करते हैं भाई। तो यहाँ से जो टर्म कॉमन है और यहाँ से उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन है, 3 तो कॉमन दिख ही रहा है, तो 3 के मल्टीप्लायर है 6 और 9, और x भी कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से क्या बचेगा 3 2 जा 6, एक x गया तो एक x बाकी, माइनस 3 3 जा 9, तो 3 बचेगा, x तो बाहर चला गया, ठीक। यहाँ से कुछ कॉमन है क्या भाई, नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं, तो 2x माइनस 3, यहाँ पे नहीं है तो 1 भी बोल सकते हो, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा 2x माइनस 3 कॉमन, तो 2x माइनस 3 कॉमन भाई, और यहाँ से बचेगा 3x और प्लस 1, तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब टर्म को 0 से इक्वेट करते हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0,
ठीक है, और इसको भी इक्वेट करेंगे 0 से, सो 3x + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम 3 को राइट हैंड साइड में लेते हैं, सो 2x इक्वल्स टू 3, so x equals 2 when we are taking 2 on right hand side, so 3/2, so x equals to, we got 3/2, and here 3x equals to what, -1. Okay, when we are taking 1 on right hand side, so 1 become -1, and x equals to -1/3, ठीक है। तो ये x के दो वैल्यू हमें मिलते हैं। अब हमें क्या करना है भैया, x के तो दो वैल्यू मिल गया, दैट मींस अल्फा की वैल्यू मिल गई, लेट्स से अल्फा इक्वल्स टू 3/2। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है ना, आप अल्फा -1/3 को भी ले सकते हैं, बीटा इसको ले सकते हैं, तो जैसे भी है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। सो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/3। तो ये हमारे दो जीरोस हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा और भी लिख सकते हो भाई, zeros are 3/2 and -1/2, ऐसे है, ठीक है। अब हम करते हैं, क्या करते हैं भाई, करते हैं कंडीशन को सेटिस्फाई। सो क्या होता है, रिलेशन स्पेलिंग में थोड़ा सा हो जाता है मुझसे, तो अंडर एस्टिमेट कीजिए, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या होते हैं, पहला होता है सम ऑफ जीरोस, तो वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट, -b/a। सो अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज 3/2 प्लस बीटा इज व्हाट, -1/2। जब भी आपको माइनस वैल्यू पुट करना हो ना, तो उसको ब्रैकेट के साथ पुट कीजिए, इससे क्या होता है, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर माइनस है, b की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से आप देखो b की वैल्यू कितनी है, -7 पुट करो, a की वैल्यू कितनी है, 6 पुट करो, a की वैल्यू कितनी है, 6 है, a की वैल्यू 6 है क्या, a की वैल्यू 6 है, सॉरी ये ना 1/3 है ना, -1/3, ये थोड़ा सा ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/3 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6। अभी तो आगे सॉल्व होगा नहीं, यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, सो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, राइट, एंड 3 3 जा 9 एंड 2 1 जा 2, यहाँ पे माइनस आएगा, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 7/6। सो 9 - 2 क्या हो गया, 7/6, और यहाँ भी 7/6। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आती है, तो ये वाला कंडीशन वेरीफाइड हो गया, सम ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट मींस अल्फा इनटू बीटा इज व्हाट, c/a। so alpha is what, 3/2, and beta is what, -1/3 equals to, c is what, -3, a is what, 6, ठीक है भाई। सो ठीक है ना, ओके। सो ये 3 और 3 कैंसिल, बचा क्या, माइनस बचा है भाई, और ऊपर से 1, और ये 2, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ से क्या बचेगा, -1 और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, तो हमारा सम वाला और प्रोडक्ट दोनों वाला कंडीशन क्या होगा, वेरीफाइड हो गया, क्योंकि दोनों ही साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सो इट्स अ वेरीफाइड, ओके। ऐसे करना, ठीक है, ऐसे करने हैं सवाल। तो चलते हैं क्वेश्चन 4। क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 4u² + 8u, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं किससे, बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो वो क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u, तो यहाँ पे मैं x वेरिएबल नहीं लूंगा, u लूंगा। तो a u² प्लस b u प्लस c। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, तो
इसके यू स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा 4, यू के कोफिशिएंट को कंपेयर करते तो बी क्या मिलेगा 8, और सी यहाँ पे है ही नहीं, कोई कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, तो सी इक्वल्स क्या मिलेगा नथिंग इज दैट मींस 0। तो ये हो गया मेरे ए बी और सी के वैल्यूज हो गए। ठीक, अब हमें क्या करने हैं भाई, सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे। सो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0, राइट। सो नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है बस कॉमन निकाल लो, ये तो और इजी हो गया। तो यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा, 4 और 8 क्या है 2 के मल्टीप्लायर है, तो दोनों ही 4 के मल्टीप्लायर है, तो 4 से 4 कॉमन निकल जाएगा और u कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 कॉमन निकल गया, u भी कॉमन निकल गया, तो सिंगल u बाकी रहेगा। यहाँ से 4 कॉमन निकला तो 4 2 जा 8 और u तो कॉमन निकल गया। ठीक, 0। अब ये हमें दो टर्म मिल गया ना भाई, तो इन दोनों टर्म को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो 4u इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से u इक्वल्स टू क्या मिलेगा भाई, 0 को 4 से डिवाइड करें तो 0 ही मिलेगा ना। ठीक, और u इक्वल्स टू क्या मिलेगा -2, है ना। when we are taking 2 on right hand side, so plus 2 become -2। so अल्फा इक्वल्स टू क्या मिल गया 0 एंड बीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया -2। ठीक है, ये हो गया। अब आता है रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप, ठीक है भाई। सो सम ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई -b/a। put the value of alpha and beta, so what is the alpha and beta, alpha is 0 plus beta is what -2, right, equals to minus b is what b, yes, b is 8 and a is what 4। so 0 तो 0 ही हो गया है, 0 को लिखने की जरूरत है क्या, प्लस इंटू माइनस -2, ओके, एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या बचा 2/1 दैट मींस 2 और ये माइनस। तो हम देख सकते हैं राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो सम वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया भैया। अब सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट मींस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू व्हाट c/a। तो अल्फा क्या है मेरा भाई, अल्फा क्या है 0 इनटू बीटा क्या है भाई -2 प्लस 2 0। c क्या है भाई मेरा 0, ए क्या है भाई ए 4 है भाई। ठीक, सो 0 इंटू 2 0 और 0 मिलेगा ना भाई, 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो यहाँ से हमें दोनों साइड क्या मिला, बोथ साइड आर 0। तो यहाँ से भी ये प्रोडक्ट वाला कंडीशन क्या होता है सेटिस्फाई होता है। सो हियर वी कैन से इट्स वेरीफाइड। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, t² - 15 है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल क्या दिया है t, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म से। तो वो क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल t है तो मैं यहाँ पे वेरिएबल t लिखता हूँ। ठीक है, तो at² प्लस bt प्लस c। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो t² का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1। t का कोई कोफिशिएंट वैल्यू है ही नहीं, तो b यहाँ पे 0 हो जाएगा। c क्या मिल जाएगा a की टर्म में c इक्वल्स टू -50। ठीक है, क्लियर। सो ये a b और c की वैल्यू हमें मिल गया, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू -15। Now we are going to find the value of 0, that means t, or you can say I'll solve this. How to solve this? t² - 15. So now we are taking this t15 on right hand side, so -15 will become 15. So now t equals to what, plus minus √15. So one value of t is √15
and one another is what, t is minus √15, राइट। तो ऐसे मिलेगा भाई वो वैल्यूज। तो वी कैन से अल्फा इक्वल्स टू √15 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस √15, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे भाई रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो क्या होता है रिलेशनशिप, so sum of zeros, that means alpha plus beta equals to what, minus b by a. So alpha is what, √15, ठीक है, and plus beta is what, minus √15 equals to minus b by a, minus b is what, 0 by a is what, 1, so √15 plus into minus √15 equals to 0 by 1, that means 0, and √15 minus √15 become 0, and this is also 0. So both sides are equal, that means this relationship, which is the sum of zeros, has verified. Okay, now we are going to see, now we are going to verify the second relation, which is the product of zero, that means alpha into beta equals to what, c by a, right? So alpha into beta, okay, alpha is what, √15, and beta is what, minus √15. Am I correct? So we can see here, now we are put the value of c and a. C is what, minus 15, right, and a is what, 1. Okay, so minus and √15 into √15, root is cancelled, so we got 15, and 15 by 1, that means 15 and minus 15. So now here you can see both sides are equal, so also the product of zeros has satisfied, so we can say here is verified. So verified. So ऐसे करने हैं इन सारे क्वेश्चंस को। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, 3x² minus x minus 4, ठीक है भाई। So you have to solve this question by yourself. Okay, this is very simple question, so you can, this is your this is homework for you, so please do yourself. Okay, so now we are going to solve question number 2. ये तो हो गया ना भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। Question number 2, and question number 2 is saying that find a quadratic polynomial. क्या फाइंड करना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इच विथ द गिवन नंबर्स, हमें कुछ नंबर्स गिवन है एज द सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना, उसमें से सम और प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। वो क्या है, प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट है जीरोस के, ठीक है। तो करना क्या है, हमें क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, ठीक है। और उससे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 है, तो हम 1 by 1 एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। ये बात समझ में आ गई, हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या दिया गया है, सम दिया गया है जीरोस का, ये सम होगा, फर्स्ट टर्म वाला सम। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उसके फर्स्ट टर्म क्या है, सम ऑफ जीरोस है, एंड सेकंड टर्म जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस है ना भाई, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ ये जीरोस है ना, इसको ऐसे लिख लो भाई, सम ऑफ जीरो ही तो लिखा है उसमें, ठीक है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या दिया है हमें, 1/4, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई व्हाट, a इक्वल्स टू 1/4,
राइट ना। तो यहाँ से माइनस बी इक्वल्स टू, कंपेयर करेंगे ना, माइनस बी इक्वल्स टू 1 और ए इक्वल्स टू 4। सो व्हाट, बी इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, -1, ओके, -1 मिलेगा। बी इक्वल्स टू हमें यहाँ से मिलेगा -1 एंड ए इक्वल्स टू 4 तो है ही, ठीक, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया है भाई, यहाँ पे करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, -1, और ये क्या होता है, c बाई ए इक्वल्स टू -1। यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, सॉरी हमें कुछ दिया नहीं है तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप c, ए की वैल्यू कितनी दी है, 4 पुट कीजिए यहाँ पे, 4 -1, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c इंटू 1 c एंड 4 इंटू 1 4, और माइनस भी तो है तो -4, तो c इक्वल्स टू क्या मिला, -4, ठीक है। और हमें क्या करना है, फाइंड भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ से b की वैल्यू मिल गई -1, a इक्वल्स टू मिल गया 4 और c इक्वल्स टू क्या मिल गया, -4 मिल गया। अब हमारा बेसिक फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is what, ax square plus bx plus c. So put the value of a, b and c here, so you will get the quadratic polynomial. तो क्या मिलेगा, a is what, 4x square plus b is what, -1 into x plus c is what, -4. So you got the value what, 4x square प्लस इंटू माइनस और 1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस माइनस, ओके, प्लस इंटू -4। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सम ऑफ जीरोस equals to what, √2 and product of zeros क्या है भाई, 1/3। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, -b/a इक्वल्स टू √2, am I correct? ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गया 1। तो यहाँ से b इक्वल्स -b इक्वल्स क्या मिलेगा, √2 और a इक्वल्स क्या मिलेगा, 1। तो b इक्वल्स क्या हो जाएगा, -√2 एंड a इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो हमें b और a की वैल्यू मिल गए। अब हमें यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरो में चलते हैं, b की वैल्यू -√2 और a की वैल्यू 1। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a इक्वल्स टू व्हाट, 1/3। सो c, a is what, 1 equals to 1/3। so 1 into 1 1 ही मिलेगा, और इस 3 को रहने नहीं देते तो क्या मिल जाएगा, 1 into 1 1 और 3। c की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 1/3। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसका फॉर्म क्या होता है, ax² plus bx plus c। so put the value of a, b and c here, so we will get a equals to what, 1, so 1x² plus b is what, b -√2, so -√2 x plus c is what, c is what, 1/3। so हो जाएगा x² प्लस इंटू -√2 x प्लस 1/3। एलसीएम ले लो, 1 1 कुछ नहीं है तो मत लो यार एलसीएम, ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे मिलेगा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना जीरोस
is what? 0. So sum of zeros is what? Minus b by a equals to 0. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हम ऐसा रख सकते हैं ना 0/1, तो यहाँ से क्या मिलेगा 0/1 रख सकते हैं इसको, तो यहाँ से माइनस बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0 और इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1. सो बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0 है ना भाई, और ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1. ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई c/a. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है √5. ठीक, और क्या होता है c/a, दैट मींस √5. ठीक है ना, और c a की वैल्यू क्या है 1, पुट करो भाई √5. √5 को हम ऐसा लिख सकते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c into 1 c √5 into 1 √5. तो ऐसे करना, तो c की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे √5. अब हमें क्या चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो उसका फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c. सो a क्या है मेरा 1x² प्लस b क्या है मेरा 0 x हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 0, तो 0x प्लस c क्या है भैया √5. सॉल्व कर दो 1 into x² प्लस √5. तो ऐसे सॉल्व करने इन क्वेश्चन नंबर 3 को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे सॉल्व करना है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी है. 4 और 6 आप कीजिए, मैं 5th कर देता हूं. ठीक है, सो 4th and 6th डू योरसेल्फ. ठीक है, और ये वाला मैं करता हूं भैया. क्या दिया है भाई सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ zeros which is equals to what -1/4. और ये क्या होता है भैया -b/a equals to 1/4. ठीक है, ठीक है ना. सो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा -b equals to 1 and a equals to 4. so b equals to क्या मिल गया -1 and a equals to क्या मिल गया 4. ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है ये है ना 1/4. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, क्या होता है c/a equals to what 1/4. so 1 second, okay, c is what 4. so put here and 1/4. so ये 4 और 4 cancel, so we will get c equals to what 1. so as so now quadratic polynomial क्या होता है ax² plus bx plus c. so a की वैल्यू क्या है भाई 4x² प्लस b की वैल्यू क्या है -1 x प्लस c की यहाँ पे c पुट करेंगे ना, c की वैल्यू क्या है 1. so 4x² प्लस इंटू माइनस एंड 1 into x प्लस 1. so ये आपका आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा 4x² - x प्लस 1. ठीक है, तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आंसर. Okay, something is wrong. Okay, यहाँ पे एक रॉन्ग है, ये माइनस था ना. ठीक है, तो ये माइनस था तो ये भी -1 होगा. ठीक है, -1 और ये माइनस और माइनस कैंसिल तो हो जाएगा प्लस. ठीक है, माइनस कैंसिल हो गया तो +1, तो यहाँ पे ये +1 ही रहेगा. ठीक है भाई, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो ये उसका आंसर. ठीक है,
सो ऐसे करने हैं इन एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आई थिंक काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। तो चलो